जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा और यह कैसे आए हैं, और मेरी योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी के प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। और हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था और जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्पवृक्ष का वन है, और वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा, और यह भी देखा कि वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। और मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा। सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं, हे दैतेंद्र। और उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। और उसे देखकर देवताओं को कार्य करने की इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रसन्नता की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे, और तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चाश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है।